प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना के लाभ क्या है? प्रार्थना यानी प्रेयर, सभी आप जानते हैं हर धर्म में प्रार्थना की जाती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से। तो हम बेसिक भाव तो ये होता है कि ईश्वर से जुड़ना। तो यहाँ पे हम प्रार्थना प्रार्थना तो बहुत कुछ होता है, एप्लीकेशन देना प्रार्थना, जैसे अर्जी दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में अर्जी देते हैं। प्रार्थना, स्कूल के बच्चे स्कूल में प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना पत्र देते हैं, तो वो प्रार्थना पत्र। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो है ईश्वर से प्रार्थना, यानी ईश्वर से दिल से अपनी बात ईश्वर को कहना। ये अपनी इच्छा के लिए भी हो सकता है या दूसरे के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है। कभी कभी तो हमारी कोई इच्छा हमें बहुत परेशान कर रही होती है, तो हम उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। या फिर कभी कभी हमारे परिवार में या हमारे फ्रेंड्स में या हमारे जान पहचान वालों में किसी के लिए हमें प्रार्थना करनी होती है, तो हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना कई तरीके से और कई रूपों में की जाती है। बेसिकली प्रार्थना के दो रूप होते हैं। पहला तो जो हम डेली जप, ध्यान, उपासना, ये भी प्रार्थना है जो हम डेली करते हैं। आप सब भी करते ही होंगे, तो ये भी प्रार्थना ही है। अब इसमें हम क्या करते हैं? इस प्रार्थना के रूप में हम अपने इष्ट को, जो भी आपके इष्ट हो, या अपने गुरु या ईश्वर से हम कनेक्ट होते हैं। और जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम फिर अपनी सभी चीजें, जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, अपने मन के भाव, हमने जप किया, हमने उपासना की, ध्यान किया, तो जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो आप सोचो, जैसे आपके अंदर शिशु है, तो आप उससे कनेक्टेड इतने हो कि जो आपके अंदर चल रहा है वो सब उनको पता चल रहा है, जो आपके अंदर हो रहा है वो सब उनके अंदर हो रहा है। सेम ऐसे ही जब हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो हमारी माँ है, वो हमारे लिए, हम हर चीज वो हमारी समझती हैं। तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी सभी चीजें अच्छी होती चली जाती हैं, वो जो हमारे लिए लाभदायी होती है। अब फिर जैसे कि गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र जब हम जपते हैं तो वो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। अब ये पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो इस अर्थ में, इस गायत्री मंत्र में दो प्रार्थना ऑलरेडी छिपी हुई है। अब दो प्रार्थना कौन सी है? पहला, जब हमने ईश्वर के गुणों को बारे में बोला, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप, तो वो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो ईश्वर जो है वो गुणों का समुच्चय है, सारे श्रेष्ठ गुण ईश्वर के अंदर है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये सभी गुण हमारे अंदर स्थापित हो, आप हमारे अंदर स्थापित हो। तो जब वो गुण हमारे अंदर स्थापित हो, अब स्थापित होंगे। अच्छा, फिर पहली प्रार्थना तो गायत्री मंत्र में ये हो गई कि ईश्वर के सारे गुणों को हमारे अंदर स्थापित हो। दूसरी प्रार्थना है कि हे परमात्मा, हमें, हमारी आत्मा को सन्मार्ग की ओर लेकर चलो, मतलब हमें सही रास्ता दिखाओ। तो दो प्रार्थना हो गई। ये दोनों प्रार्थना ही हमारे जीवन को ऊंचे तरफ ले जाने के लिए काफी है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा आपको गायत्री मंत्र के लिए बोलते हैं कि आप कुछ भी पूजा करें तो ये गायत्री मंत्र जरूर करें। वो हमेशा क्योंकि जब आप गायत्री मंत्र करते हो तो ये जो प्रार्थनाएं आपने की, ये दोनों प्रार्थनाएं भी आपके शिशु के अंदर ही जाएंगी। तो जो लाभ आपको मिलने वाले हैं वही गायत्री मंत्र के लाभ उनको भी मिलेंगे। तो ये एक तो ये हो गया। अब प्रार्थना का दूसरा रूप क्या होता है? जब हम किसी विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं, हमारी कोई इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, तो वो एक प्रार्थना का दूसरा रूप होता है। उसमें हम, मान लीजिए बहुत दुखी है, हमारे घर में कोई बीमार है, या कोई चीज हम डेस्परेटली चाहते हैं कि वो हमें मिले, तो हम बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। तो ये करना कोई बुराई नहीं है। हम अपनी चीजों के लिए, जैसे हम अपनी माँ से मांगते हैं कुछ भी, तो वैसे ही हम अपने ईश्वर से भी मांग सकते हैं। बस उसकी कुछ तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। अब प्रार्थना कैसे करें?
ये जानते हैं। प्रार्थना सबसे पहले तो शांत मन से, सरल मन से, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये ईश्वर ने कहा है। तो ईश्वर उन्हीं की बातें सुनते हैं जिनका मन निर्मल होता है। अगर मन में कपट भरा हुआ होगा और फिर हम इस तरह की बातें उनसे करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे, तो उसकी सुनवाई होगी ही नहीं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपका मन शांत हो, आपका हृदय निर्मल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। फिर बहुत अच्छा समय है प्रातः काल, बेस्ट समय है प्रातः काल, ब्रह्म मुहूर्त। तब ईश्वर से कनेक्शन जल्दी और बहुत साफ बनता है। तो प्रातः काल करें, बेहतर है। नहीं अगर हो पाया तो आप दिन में भी कर सकते हैं। चलिए, और फिर दूसरा पॉइंट है, अब कम शब्दों में अपनी बात है, सरल और कम शब्दों में, बहुत ज्यादा बढ़ा के नहीं, कोई भी बात जैसे, क्योंकि वो ईश्वर तो हमारे अंदर ही है ना। तो जब हम अपनी बात, हमें कहने की जरूरत भी नहीं होती, पर तब भी अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत जरूरी है तो हम कम शब्दों में बोले। जैसे माँ जो होती है वो बच्चे की बात को, बिना बच्चा कुछ कहता भी नहीं है, और माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए। तो ऐसे ही ईश्वर को हर पल समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी बात करें, शांति से कम शब्दों में। अब कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर प्रार्थना करें। जैसे हम जप ध्यान के लिए कहते हैं कि एक निश्चित समय पर रोज करें, वैसे ही अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना है तो वो भी कोशिश करें कि एक ही समय पर रोज करें। इसके लिए कैसे करें? सबसे पहले अपने इष्ट गुरु या भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, उनका ध्यान करें। फिर उनको ध्यान करके अपने सामने बैठा लें भाव में, और फिर उनसे अपनी पूरी बात कह दें। अच्छा, अब अपनी प्रार्थना में आपको क्या करना है? अब जब भी आप कोई प्रार्थना करें, जब ध्यान में तो शामिल करना ही है अपने शिशु को। जब भी आप कोई प्रार्थना करें तो हमेशा अपने शिशु को भी उसमें सम्मिलित करें। हमेशा भाव बनाएं कि वो भी आपके साथ दोनों हाथ ऐसे जोड़कर वो भी उसी भाव में है, उसी अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले से ही उनका कनेक्शन ईश्वर से, अभी गर्भ में ही उनका कनेक्शन ईश्वर से हो जाएगा, जो आगे जाकर हमेशा कायम रहेगा। अगर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार के किसी सदस्य के लिए या किसी और की वेलबींग के लिए, तो पहले जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठे तो उनके बारे में सोचें, भाव बनाएं कि वो आपके सामने है, और फिर उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अब बहुत बार होता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हम रोज भगवान से मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, मगर वो पूरी ही नहीं हो रही, तो हमारा अविश्वास पैदा हो जाता है कि अरे हमारी तो बात सुनते ही नहीं है भगवान। पर उसके कारण होते हैं, क्यों नहीं सुनते भगवान? क्योंकि उसमें कई कारण होते हैं। जैसे अगर हमारा, जैसे हमने पहले भी बोला, अगर हमारा मन कुटिल होगा, हमारे मन में कपट होगा, तो वो कभी भी ईश्वर ऐसे बातों पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, सात्विक आहार होना चाहिए। हमारा आचार विचार अच्छे होने चाहिए। हम शुद्ध पवित्र विचारों से ही ईश्वर के पास बैठे तो ही ईश्वर से कनेक्शन बनता है, ये तो हम सबको ही पता है। फिर व्यवहार भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हर किसी से हम कटु शब्द बोलते होंगे और फिर हम बाहर लड़ाई झगड़ा करें और फिर हम भगवान के पास जाके बैठ जाएं कि भगवान जी उसने हमें ऐसे परेशान किया, उसने ये किया, तो ये तो कभी भी नहीं सुनते। तो इसलिए हमें नेगेटिव प्रार्थना भी कभी नहीं करनी। किसी के बुरा सोचने के लिए प्रार्थना, ये सब कभी भी नहीं भगवान सुनते, बल्कि उसका बुरा फल आप ही के ऊपर आता है। तो कभी किसी के लिए बुरा तो प्रार्थना करनी ही नहीं है। फिर तब भी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है जब हम अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मगर एक्सपेक्ट ये करते हैं कि भगवान का अनुग्रह हमें मिलता रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम सभी जानते हैं, माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारे बड़े हमारे लिए पहले आदर के पात्र हैं। तो अगर हम उनका आदर करेंगे तो ईश्वर भी हमारी सब बातें सुनते हैं। अब प्रार्थना का रिजेक्शन, प्रार्थना नहीं सुना जाने का एक कारण बहुत बड़ा वो भी है कि बहुत बार ऐसा होता है, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत स्वार्थ हमारा है उसमें कि हम करे जा रहे हैं कि हमको ये मिल जाए, मगर वो हमें नहीं मिल रहा। तो ये बिल्कुल उस समय पे हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, तभी ईश्वर हमें इसे नहीं दे रहे हैं। ईश्वर हमारे भले के लिए ही उसे पूरा
नहीं करते हैं। तो आगे जब उस समय पे आपको तो दुख होगा कि हमारी बात नहीं सुनी भगवान ने, या हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, पर जब आगे जाकर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो अच्छा ही हुआ, अगर ये हो जाता तो हम बहुत दुखी होते। तो देखो, इसलिए ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त होता है, जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये समय आप लोगों को भी सोचने के लिए बहुत है। इस समय पर यही धारणा बनाए कि हमारे शिशु जो हमारे अंदर है वो बहुत बहुत एक दिव्य आत्मा है, उनके अंदर सारे गुण रोपित होते चले जा रहे हैं, हम सारी भावनाएं उनके अंदर डाल रहे हैं। ये प्रार्थना, ही प्रभु मेरे शिशु को ऐसा बनाना कि वो आपके दिए हुए सारे गुणों से भरपूर हो और वो समाज में आके कार्य करे। अभी के लिए तो आपके लिए ये प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है कि ऐसी प्रार्थना करें कि मेरे शिशु को ऐसा बनाए जो परिवार के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए महान कार्य करे। ऐसी भावना बनाए तो महामानव का निर्माण होगा ही। अब हम जानते हैं कि आपने समझ लिया कि प्रार्थना करनी कैसे है, प्रार्थना में कैसे नहीं, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, ये सब तो आप समझ गए। अब प्रार्थना के लाभ क्या है? जब प्रार्थना हम कब करते हैं? एक तो डेली वाली हमारी उपासना हो गई, वो तो हमारी डेली है रिक्वायरमेंट, वो हमें करनी ही है। जो दूसरी प्रार्थना हम किसी इच्छा के लिए करते हैं, तो वो उस जब हम बहुत प्रार्थना हम तभी करते हैं जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हमको वो चाहिए ही, हे भगवान मेरा ये कर दो। तो उस समय पर हम बहुत आर्त भाव से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आर्त भाव यानी बिल्कुल हृदय अपना निकाल के रख देते हैं कि बस भगवान अब तो बस आप दे ही दो हमें। बिल्कुल आर्त भाव आ जाता है हमारा, दीनहीन हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह के दीनहीन होकर आर्त भाव से ईश्वर के समक्ष खड़े होते हैं, तो हमारा मन जो होता है वो बिल्कुल निर्मल हो गया होता है। उस समय पर हमारे मन में कुछ भी बात नहीं होती, कोई भी थॉट नहीं होता, बस सिर्फ हम और हमारा ईश्वर। जब हम इतने आर्त भाव पे उतर आते हैं तो सोचो, हमारा जब मन उस एक पल के लिए भी अगर इतना निर्मल, इतना पवित्र हो गया और ईश्वर से जुड़ गया, तो हमें ईश्वर का प्रेम बहुत बहुत गुना बढ़कर मिलता ही है। और फिर हमारा जीवन ऐसे से ऐसे 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 ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो ये प्रार्थना का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव है। कभी भी कोई भी प्रार्थना करें तो बहुत भाव से, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है, बिल्कुल दिल को निकाल के रख दीजिए, और फिर आप देखिए कि भगवान कैसे नहीं सुनेंगे, अगर वो आपके लिए फायदेमंद होगा तो। अब अभी आपके लिए इस समय पर क्या लाभ है? ये जो समय आपका महत्वपूर्ण समय है, गर्भकाल, इस समय पर आपके लिए इस प्रार्थना का क्या लाभ है? आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा, आप और जो दिव्य आत्मा आपके अंदर है, वो एक, जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय पर परमात्मा, आप और आपकी वो शिशु दिव्य आत्मा जो आपके अंदर है, वो तीनों एक सूत्र में आ जाते हैं, एक कनेक्शन में आ जाते हैं। समझ लीजिए एक ही वायर तीनों के अंदर सर्कुलेट करने लगता है एनर्जी। तो वो एक आत्मीय सूत्र में जब आप बन जाते हैं तो जो परमात्मा से मिलने वाली ऊर्जा, भाव, प्रेम और जितने अच्छे गुण, वो सब आपके अंदर आते हैं और आपके थ्रू आपके बच्चे में जाते हैं। तो प्रार्थना का प्रभाव इस समय पर बहुत बहुत ज्यादा है। दैनिक उपासना करनी ही है, उसके अलावा एक प्रार्थना जरूर जोड़िए जिसमें आप ये प्रार्थना करें। 5 मिनट आप इसके लिए निकालिए, ईश्वर के सामने बैठकर अपने घर पर हाथ रखकर, बिल्कुल जिनको भी आप मानते हैं, कोई गुरु, कोई इष्ट आपके हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान अच्छे से करके अपने यहाँ पर आज्ञा चक्र पर और भाव बनाएं कि हे ईश्वर, आप अपने सभी गुणों के साथ मेरे दिव्य शिशु के अंदर स्थापित हो, आपके सभी गुण मेरे शिशु के अंदर आए, मेरा शिशु एक महामानव बने और इस सृष्टि में वो कल्याण के लिए अग्रसर हो। ये भाव 5 मिनट का अगर आप 2-3 लाइनों में इसे लिख लीजिए,
पूजा वाले स्थल पे रख लीजिए। ये 5 मिनट की साधना आप जरूर जरूर करिए। ये प्रार्थना है, जब भी आप अपना जप करें, ध्यान करें, जितने भी देर का करते हैं 10-15 मिनट का, उसके बाद ये 2-3 मिनट की प्रार्थना अभी से, चाहे कितना भी आपका समय बचा हुआ है, ये जरूर करें। आप देखिएगा कि आपके शिशु के अंदर ईश्वरीय गुण कैसे रोपित होते चले जाते हैं, और जब वो दुनिया में आएंगे उनका ईश्वर से कनेक्शन आपको दिखाई देने लगेगा। अब जब प्रार्थना सामूहिक रूप से जब की जाती है तो वो बहुत प्रभावी होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। मान लीजिए जैसे हमारी कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी में कहीं एक स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है, अगर एक व्यक्ति एप्लीकेशन लेके जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं होगी, एप्लीकेशन ऐसे इधर उधर फेंक दी जाएगी। पर अगर पूरी कॉलोनी वाले एक एप्लीकेशन पर सबके साइन होंगे और वो कलेक्टिवली वो प्रार्थना जाएगी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो 100% है कि वो लाइट तुरंत से ठीक हो जाएगी। सेम यही सेम यही बात हमारे साथ है कि जैसे जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो वो उसकी गूंज सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, और ईश्वर उसे तुरंत तुरंत वो प्रभावी होती है, वो तुरंत वो कारगर हो जाती है। तो ये बताइए कि जब हमने प्रार्थना की तब ईश्वर से, और तो उन्होंने तुरंत ही हमारी प्रार्थना क्यों सुन ली? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग एक अच्छे कार्य के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं तो ये पूरी होनी ही चाहिए। अब हमारा गायत्री परिवार क्या कर रहा है? युग निर्माण, यही तो हमारी एक बड़ी प्रार्थना है, जो हमारा पूरा गायत्री परिवार, करोड़ों ही बोलना पड़ेगा, करोड़ ही होंगे लगभग, करोड़ों की संख्या में एकजुट होकर गायत्री मंत्र का जप और प्रार्थना की गुरुदेव ने जो कार्य शुरू किया है, हे ईश्वर उसे आप जरूर जरूर पूर्ण करें। तो ये हमारी कलेक्टिव प्रार्थना है, और ये आप देख ही रहे हो कैसे सुनी जा रही है। आपको जीवन में आप कितना परिवर्तन चारों तरफ दिखाई देना शुरू हो गया। तो कलेक्टिव प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। तो ये था पूरा प्रार्थना का विज्ञान। अब आप लोग को समझ में आया होगा बहुत से लोगों को। तो आज की क्लास में 3 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, आपको बेड पर उठते ही कर दर्शन करना है। कर दर्शन के तुरंत बाद आपको आत्मबोध की साधना करना है, और जैसा दीदी ने बताया था बिल्कुल वैसे ही वो मंत्र आपको 3 बार बोलना है, और उसके बाद आपको आत्मबोध की साधना करनी है। और फिर जब आप नहा धो लें तो ये प्रार्थना प्रार्थना आप अगर चाहो तो अगर बेड पर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 अपने शिशु को शामिल आपने कर ही लिया कर दर्शन में, आपने आत्मबोध की साधना में भी उनको शामिल किया, और फिर उसके बाद आपने एक छोटी सी प्रार्थना जिसमें आपने ईश्वरी गुणों को अपने शिशु के अंदर रोपित करने की प्रार्थना बेड पर ही कर ली। फिर उसके बाद आप जब भी नहा धो के अपना जप ध्यान और उपासना जो करते हैं वो जरूर जरूर करें।